डियर स्टूडेंट, आपकी केमिस्ट्री का पेपर 20 को है। इसके लिए आज 16 को केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और मैंने आप सबको सब पढ़ा रखा है। बस सामने बुक में जो जो टॉपिक बताए जाएँ उसको एक बार रिवाइज कर लेना। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस दिखते हैं। फिजिकल चेंज, कलर चेंज, गैस का एग्जिस्टेंस होता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं और टेम्परेचर चेंज होता है। ये सब चीज़ें देखनी है एक बार। उसके बाद केमिकल की कैरेक्टरिस्टिक वही सारी हैं जिनको एक्टिविटी के द्वारा दिखाया गया है, कि जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है कि कैसे ये एक फॉर्म चेंज होती है। पहले वायर था, वायर से एस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिमार्क ज़रूर ध्यान दे देना, रिमार्क में देखो साफ साफ लिखा है कि मैग्नीशियम इज रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल होता है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर। जैसे वो एयर के रिस्पेक्ट में जाती है, ह्यूमिड नमी वाली में, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विद द एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक कोड उसके ऊपर चढ़ जाती है। गेट ए फॉर्म ऑफ इट्स सरफेस बेसिक, जो बेसिक नेचर का होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। अ मिक्सचर मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देयर फोर मैग्नीशियम रिबन रब्ड विथ ए सैंड पेपर, इसीलिए सैंड पेपर से रब करना होता है। रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर्स एंड बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन इट, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर है वो रिमूव हो जाए। और इट डन सो दैट मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट रैपिडली टू ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, जैसे करोगे उससे रिएक्ट कर जाएगी। तो ये रीजन बहुत अच्छा है, इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद एक्टिविटी में देखोगे गैस कैसे निकलती है। तो इसमें आप जिंक को, जैसे ही जिंक के कुछ ग्रैनुअल ले लोगे और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और फिर उसके बाद आपके पास एक्टिविटी में दिखता है कि 200 प्रेसिपिटेट फॉर्म कैसे बनेगी। तो जैसे ही आप लेड नाइट्रेट लेंगे, दो अलग अलग ले लेना, दोनों सोल्यूशन है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, दोनों को एक दूसरे में, दोनों पहले क्या हैं, कलरलेस होंगे। ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस। कितना वंडरफुल है कि दो कलरलेस लिक्विड आपस में रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस बनता है। तो ये आयन एक्सचेंज होते हैं, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलेंगे इसको। रिमार्क में ध्यान दीजिएगा, इन सच रिएक्शंस रिएक्ट चेंज दियर पार्टनर्स सॉल्यूशंस में बी रिएक्ट विथ ए वन लीस्ट ट्यूब दैन सॉल्यूशंस ऑफ अदर रिएक्टेंट एडेड ऑन इट। एक को ऐड करोगे दूसरे के आयन एक्सचेंज होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, देख लीजिएगा। और बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेरियम सल्फेट एनसीईआरटी के बुक में ही है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है, तो ये बहुत फेमस है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम बोलते हो, वाटर में डालते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये हीट निकलती है, इसको एक्जोथर्मिक भी बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट दूसरे फॉर्म में चेंज होते प्रोडक्ट में, तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद जैसे इसके स्केलेटन, जो अनबैलेंस इक्वेशन होगी उसको हम स्केलेटल फॉर्म केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंस करने के लिए लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को कीप रखने के लिए, होल्ड रखने के लिए बैलेंसिंग इक्वेशन जरूरी होती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्यों नीड पड़ती है, तो लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेटिव लॉ, मास कंजर्वेशन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है, बता दिया आपको। बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर होने चाहिए। ऐसे ही करना आप, जैसे ये इक्वेशन दिया है, इसमें सबसे पहले नेम ऑफ एलिमेंट सब लिख देना, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, बैलेंस कर लेना दोनों तरफ। और एमसीक्यू में आए तो एलिमिनेटिंग मेथड है, ऑप्शन से ही देख के पता चल जाएगा। ये कुछ पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ लेना, सब पढ़ाए हुए हैं एक बार में। उसके बाद जो टॉपिक आता है तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट 2 एंड मोर देन 2 कंबाइन विथ न्यू फॉर्म ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हीट और टेम्परेचर हाई देने पर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन ऑक्साइड, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अमोनिया भी HCl के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बना लेगा। तो ये सभी जितनी रिएक्शंस हैं वो कॉम्बिनेशन हैं। कॉम्बिनेशन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन, रिमार्क याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आल्सो क्विक लाइम या लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही नाम कंफ्यूज करते हैं तो इनको याद रखिएगा। स्लैक लाइम होता है जिसमें वाटर है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं मार्बल या फिर चौक भी होती है कैल्शियम कार्बोनेट। एक्जोथर्मिक जिसमें एनर्जी एग्जिस्ट होती है, इंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। उसके बाद तुम्हारे पास आता है कॉम्बिनेशन, जैसे ये फॉर्म है, रिमार्क ये भी देख लो, FeSO4.7H2O इज ए ग्रीन सॉलिड होता है, वेयर एज ये ग्रीन कलर में होता है, ग्रीनिश, जबकि Fe फेरस सल्फेट वाइट सॉलिड में होता है। तो ये तुम्हारे पास डिकम्पोजिट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट डालोगे तो ये बहुत फेमस है NCERT में, CBSE हमेशा पूछता है इसको। दोनों रिएक्शन बहुत थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। तो उसके बाद यहाँ पर ये सारी रिएक्शंस आप कर लेना, एक्टिविटी भी है इसी की हीट करने पे। फिर ये तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन पूछा जा सकता है कि इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी हैलोजन एलिमेंट जो कंपाउंड रहेगा वो अपने अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक कर देता है। जैसे AgCl है, लाइट को डालोगे सनलाइट को तो Ag और Cl में ब्रेक हो जाएगा। सनलाइट देखो ऐसे डायग्राम बना भी सकते हो एग्जाम में, AgCl बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए पेपर में इनको ज़रूर एक बार वीडियो पॉज करके रीड कर लो हल। उसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस होती है। 1 नंबर MCQ में ज़रूर पूछा जाएगा। पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, अर्जेंटम, फिर उसके बाद तुम्हारे पास एरम, सोना हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ, तो जिंक की पावर कॉपर से ज़्यादा है तो इसको डिस्प्लेस कर गई, अदरवाइज रिएक्शन ही नहीं होती। तो ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसकी पावर ज़्यादा है वो उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों लिक्विड होते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। जब एक कोई मेटल रहेगा दूसरा लिक्विड रहेगा तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों लिक्विड की फॉर्म रहती हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट सिल्वर के साथ ये यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ये अब ज़रूर ऑर्डर एक याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट ब्रोमीन का कैसे, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। डबल डिस्प्लेस रिएक्शन में मेन चीज़ होता है आयन एक्सचेंज होते हैं। और ये जैसे बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट बना लेगा और NaCl बना लेगा, आयन एक्सचेंज करके वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट का बन के तैयार हो जाएगा। रिमार्क ज़रूर याद रखिए, जैसे एक रिमार्क यहाँ पे दिया है कि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली दोज कंबाइन टुगेदर फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेट। ज़रूर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म अगर जिसमें बन रहा है तो कन्फर्म है कि वहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंड अदर रिमेनिंग अ सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल ऑफ व्हेन एक्वस सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आर ए मिक्सचर टुगेदर, बेरियम प्लस आयन और सल्फेट -2 आयन्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म ऑफ द बेरियम सल्फेट, आयन एक्सचेंज करके बेरियम सल्फेट हो गया। अदर ऑफ द क्लोरीन और NaCl रिमेन बन के सॉल्ट बना लिए सोल्यूशन में। ऐसे ही व्हेन ए एक्वस सोल्यूशन, जब सिल्वर नाइट्रेट और NaCl मिक्स करोगे एक दूसरे में तो NaCl ये आपस में कंबाइन कर लेंगे, AgCl बना लेंगे।